जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी भक्ति, आप जो बाबा भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हो वो आपकी बिल्कुल सच्ची है और वो आपकी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो भक्तों, आज उन्हीं लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे कि जब आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ, जब आप बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ शुरू करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, ठीक है, तो जब आपकी पूजा पाठ, आपकी तपस्या या आपका मंत्र जाप सही दिशा में जाने लगता है, स्वयं शिव जी तक पहुंचने लगता है, तो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं या फिर देते हैं कि जिनसे आप जान सकते हो कि आपकी भक्ति स्वयं ईश्वर तक पहुंच रही है और वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा भक्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप बीच में से काट काट के वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जो भक्त भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो वो भक्त ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भगवान शिव की भक्ति करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी सामग्री नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा आपको हवन नहीं करना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आपको भोग नहीं लगाना है। अगर आप सच्चे मन से, अगर भगवान शिव को आप एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो तो वो भी बहुत है, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप सच्चे मन से पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तो आप चाहे कितनी सामग्रियाँ कर दो, कितने ही हवन कर लो, कितनी ही पूजा पाठ कर लो, वो भी आपकी व्यर्थ चली जाएगी, वो भी आपकी पूजा पाठ नहीं लगेगी। लेकिन सच्चे मन से अगर आपने भगवान शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो उससे भी वो आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, वो आपकी समस्या जो भी है वो दूर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हो कि आप जो भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो वो बिल्कुल सच्ची है और आप उसके सच्चे मन से कर रहे हो, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि आपके अंदर सद्बुद्धि है और आपके अंदर किसी के लिए कोई पाप नहीं है। आपके साथ कोई मान लो गलत व्यवहार कर रहा है लेकिन फिर भी आप चुप हो, या फिर आपने कोई गलती कर दी है लेकिन आप उसे छुपा नहीं हो, सच्चे मन से आप बता रहे हो और निस्वार्थ होकर आप भगवान शिव की पूजा पाठ कर रहे हो। तो एक ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपके अंदर सद्बुद्धि है और आपके अंदर के लिए, आपके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है। तो पहला लक्षण ये हो गया आपका। दूसरा लक्षण है कि जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हो, जैसे जैसे आपको, जैसे कई लोग जो होते हैं, महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, साल भर भी हो जाते हैं या फिर कई साल भी हो जाते हैं,
लेकिन फिर भी उनका जल्दी से पूजा पाठ में मन नहीं लगता। दरअसल होता क्या है कि जब आप जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो ऐसी आंखें बंद करते हो आप, वैसे ही आपके मन में नेगेटिव विचार चलने लगते हैं या फिर बहुत सारी आप बातें सोचने लगते हो और आपको पूजा पाठ से ध्यान हट जाता है। तो एक तो ये हो गया, और एक वो होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, हालांकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ पूजा पाठ करते करते, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफ़ी वक्त हो भी जाता है, तो उनका एकदम से पूजा पाठ में मन लग जाता है। उनका मन ऐसा करता है कि मैं बस पूजा पाठ करता रहूं, पूजा पाठ में बैठा रहूं। और वो कहीं अगर काम पर भी जाते हैं, किसी जॉब पर भी जाते हैं, तो बस उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जल्दी से शाम हो, मैं काम फिनिश करूं और नहा धोकर बस पूजा पाठ करने बैठ जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मंत्र जाप करने का मन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूजा पाठ करने का मन करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है भक्तों, जिससे कि आप जान सकते हो कि आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है और आपकी पूजा पाठ सीधी भगवान शिव तक पहुंच रही है। तभी आपको ये लक्षण दिख रहे हैं। तो अगर आपको भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाना कि आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है और स्वयं बाबा भोलेनाथ तक आपकी जो पूजा पाठ है वो पहुंच रही है और आपकी जो पूजा पाठ है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अगला लक्षण, जब आप पूजा पाठ करके हटते हो शाम के वक्त, तो जैसे ही आप सोने जाते हो खाना वाना खा के, तो जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको बार बार सपने के माध्यम से शिवलिंग दिखने लगता है या फिर बाबा भोलेनाथ का आपको मंदिर दिखने लग जाता है। तो ये जब आपकी भक्ति सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, शिव जी तक पहुंचती है, तो आपको बार बार सपने के माध्यम से भगवान शिव की शिवलिंग दिखेगा और उनकी मंदिर भी उनका दिख सकता है आपको। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तभी आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो अगला लक्षण, जब आप आंखें बंद करते हो पूजा पाठ करते वक्त, तो आपको जैसे ही आप आंखें बंद करोगे तो आपको आंखें बंद करते ही भगवान शिव के दर्शन होंगे। फिर वो आपको मूर्ति रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, तस्वीर रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको उनका त्रिशूल दिख सकता है, उनका डमरू दिख सकता है, शिवलिंग दिख सकता है आपको। और ये तभी दिखेगा जब आप पूजा पाठ करते वक्त अपनी आंखें बंद करोगे तब। और अगर जब आपको ये लक्षण दिखे तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी भक्ति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और वो सीधी ईश्वर तक पहुंच रही है, मतलब भगवान शिव तक पहुंच रही है। तभी भगवान शिव स्वयं आपको ये लक्षण दिखा रहे हैं। अगला लक्षण, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो पूजा पाठ करते समय एकदम से आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, आपके दिमाग में कोई फालतू बातें नहीं घूमती। अच्छा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे अब तो लगाना तो हम ध्यान चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, कुछ और ही घूमता रहता है, कहीं और की बातें चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन जिन वक्तों के ऊपर स्वयं बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, तो उनका ध्यान हमेशा केंद्रित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार नहीं घूमते, कहीं और की बातें नहीं चलते। अगर वो ध्यान लगाने बैठे तो उनका ध्यान
लग जाएगा एकदम से। इधर उधर की बातें उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो यही सब आपके साथ होता है, यही लक्षण आपको दिखते हैं जब बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है, जब आपकी भक्ति उन तक पहुंचती है। तो ये थे भक्तों कुछ लक्षण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।